एटा उत्तर प्रदेश का एक शांत जिला जहाँ जिंदगी बिल्कुल आम चल रही थी। लेकिन एक रात इस शहर ने एक ऐसी चीख सुनी जो आज भी लोग भूल नहीं पाए। एक घर के अंदर 4 लाशें, माँ, बाप, पत्नी और बेटी, और इन सब का कातिल कोई अजनबी नहीं बल्कि उसी घर का बेटा। इस बेटे का नाम याद रखना, कमल सिंह साक्य। विक्टिम, जिन लोगों की बेरहमी से हत्या हुई। रत्ना देवी डॉक्टर कमल सिंह साक्य की पत्नी, उनके पिता डॉक्टर गंगा सिंह साक्य, श्यामा देवी और बेटी ज्योति। एटा का नंगला प्रेमी मोहल्ला। घड़ी में अभी टाइम हो रहा है 1:40। इधर स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी। रोज की तरह देवांश भी स्कूल गया था। अब वो घर लौट रहा था। जिस घर की हम बात कर रहे हैं, देवांश भी उसी घर का चिराग है। देवांश अब घर पहुंच चुका था। वो डेली की तरह ड्रेस उतारते हुए मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी खाना परोस दो, बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। देवांश आवाज लगाता है, दादी, लेकिन उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जब देवांश देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। वो भागता हुआ बाहर गली में जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, ये मेरे घर में क्या हो गया, कोई देखो। रोते हुए कहता है, कोई चलो। फिर उसी मोहल्ले की एक औरत रत्ना देवी देवांश के घर जाती हैं। वो वहाँ का मंजर देखकर शॉक्ड रह जाती हैं। रत्ना देवी देखती हैं डॉक्टर और उनका पूरा परिवार मौत में तब्दील हो गया है। मारने वाले ने बहुत बेरहमी से मारा है। सबके सिर ईंट से कुचल दिए गए हैं। ये सब देखने के बाद रत्ना देवी पूरे मोहल्ले में चिल्लाती हैं। फिर उन्हीं में ऐसे एक लोग देवेंद्र भदौरिया पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस ये सब सुनने के बाद तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी थी। पहले पुलिस को भी सब कंफ्यूजन लग रहा था, कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पा रहा था जिससे कातिल की पहचान हो सके। पुलिस मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है, क्या डॉक्टर साहब के परिवार की किसी से आपसी रंजिश थी? मोहल्ले वाले मना कर देते हैं। वो लोग बताते हैं कि डॉक्टर साहब का परिवार बहुत शांत, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, लेकिन उसमें भी कुछ नजर नहीं आता। आता है तो एक शख्स जो उस परिवार का पीड़ित है, कमल सिंह। पुलिस के पास अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसमें ये पता चलता है ये घटना लगभग 1 बजे से 2 बजे तक की है। रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस का शक बाहर वाले से हटकर अब अंदर वाले पर जाता है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक करते टाइम नोटिस किया था कि कमल भी 1 बजे की समथिंग घर के अंदर जाता है और लगभग 50 मिनट के बाद वो बाहर आता है। रिपोर्ट में अभी चारों लोगों की मौत 50 मिनट के अंदर में ही हुई है। पुलिस अब कमल सिंह साक्य से भी पूछताछ करती है। पहले कमल सिंह साक्य इधर उधर की बातें करने लगता है, फिर वो रोने लगता है जैसे उसे भारी सदमा लगा हो। वो मानता है ये सब मैंने किया है, लेकिन गुस्से में। पुलिस के मुताबिक पैसों की तंगी, घर के रोज के झगड़े और बेटी की शादी का खर्चा, ये सब मिलाकर कमल सिंह के दिमाग पर इतना बोझ बन गए कि उसने एक खौफनाक फैसला कर लिया। कभी कभी इंसान की लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के दिमाग से होती है। जब समस्या का हल बात करने की जगह गुस्से से निकाला जाता है, तब परिवार टूट जाते हैं। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे की जांच जारी है। गांव के लोग आज भी शौक में हैं। उनका कहना है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस घर से अर्थी निकलेगी, वो भी 4-4। दोस्तों, परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी हो, हिंसा कभी हल नहीं होती। बात करिए, मदद मांगिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी खत्म कर देता है। एटा का ये घर अब सिर्फ एक याद है, एक दर्द भरी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि इंसानियत और संवाद ही सबसे बड़ी ताकत है।